अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। साहब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के लिए जो ट्रेनिंग है जिसका पंजाब के सरकारी स्कूलों में गुज़िश्ता एक माह से आगाज़ हो चुका है, इसकी जो कि बर्लिस और पैक्टा के ज़ेर एहतमाम हो रही है, इसकी जो फ़र्स्ट वीडियो है, फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो हम आज उसको जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर आप कौन सी चीज़ें डिस्कस करती हैं, आपने क्या चीज़ सीखा। अगर आपने फ़िज़िकली ये ट्रेनिंग अटेंड की है, आपसे कोई टॉपिक मिस हो गया है या आप ये किसी वजह से ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे या आपका नाम नहीं आया, तो इस वीडियो के अंदर आप उस सारे कॉन्सेप्ट्स का जो कलेक्शन है उसको सीख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जो रूटीन वर्क में मैं आपके साथ बर्लिस ट्रेनिंग की वीडियोस अपलोड करूं, उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगर हम बर्लिस ट्रेनिंग की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली पैक्टा के और बर्लिस के ज़ेर एहतमाम है और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत मुनक़्क़िद करवाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। अब जल्दी से हम बिना टाइम ज़ाया किए टू द पॉइंट अपनी जो बात है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बर्लिस ट्रेनिंग की बात करें तो ये हमारे पास ये एक किताब है जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके 1, 2, 3, 4, 5 जो 6 मुख्तलिफ़ इसके वर्जन्स हैं। अगर जो हमारी ट्रेनिंग है ये तकरीबन 1 माह जारी रहेगी और डेली के 2 से ढाई घंटे जो है ना इस ट्रेनिंग के शेड्यूल में शामिल हैं। तो इसके जो सारे के सारे वर्जन्स हैं, अगर हम उनको एक ही माह में ख़त्म करना चाहें तो वो फुल फ्लेज जो है ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये किताब है। अगर हम फ़र्स्ट लेक्चर की बात करें, जैसे ही आप पहले दिन ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको इसका जो वर्जन 2 है वो स्टार्ट करवाया जाएगा। वर्जन 2 जो है आपने ये नहीं कि पहले सफ़े से स्टार्ट लेना है। तो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा जो है ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल एक किताब है। तो अब इसमें अगर बात करें तो हमारे पास जैसे ही इस किताब को हम ओपन करते हैं तो इसके फ़र्स्ट जो हमारे पास 35 पेजेस हैं उनको स्किप करते हुए जल्दी से जो है चैप्टर 7 से आगाज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर 7 के अंदर हमारे पास जो बातें हैं वो हम सीखते हैं अपने पहले लेक्चर में, पहले टॉपिक के तौर पर जब आप फ़र्स्ट डे इस ट्रेनिंग में जाते हैं। तो फ़र्स्ट वीडियो, फ़र्स्ट लेक्चर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इंग्लिश के मुख्तलिफ़ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वही हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। अब फ़र्स्ट डे जो आप टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है वन वे और राउंड ट्रिप। अब वन वे का मतलब होता है कि जब जैसे मिसाल के तौर पर भी मैं इस्लामाबाद रहता हूँ और मैंने पेशावर जाना है तो मैं रेलगाड़ी के ज़रिए जा सकता हूँ या फिर मैं हवाई जहाज़ के ज़रिए भी जा सकता हूँ। तो क्या होगा कि अगर मैं ऐसी टिकट ख़रीदता हूँ कि जिसके अंदर सिर्फ जाने के पैसे हों, वापस आने के पैसे ना हों, तो ऐसी जो ट्रिप होगी ना, इसको मैं वन वे ट्रिप बोलूँगा। और वो ट्रिप जो है मैंने आपको बताया कि हम रेलगाड़ी से भी कवर कर सकते हैं, हवाई जहाज़ से। इसी तरह राउंड ट्रिप का मतलब होता है ऐसी सैर जिसके अंदर हम जो प्लानिंग करते हैं उसमें वापसी के सारे जो स्केड्यूल्स हैं वो भी शामिल होते हैं। तो ये हमारे पास टाइटल है चैप्टर 7 जिसको हम फ़र्स्ट वीडियो में सीखते हैं। तो अब इसके अंदर कौन से टॉपिक्स हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो है ट्रैवल स्केड्यूल्स। किस तरह से आप ट्रैवल जो सफ़र के स्केड्यूल्स हैं वो बना सकते हैं। बाइंग टिकट्स, टिकट ख़रीदते वक्त आप कौन सी वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप किस तरह से टिकट्स ख़रीदने के लिए इंग्लिश में बात करेंगे। गेटिंग टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट, आपने जो है एयरपोर्ट जाना है और फिर एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ में बैठ के जब आपने अपनी मंजिल जैसे दुबई में आपने जाना है तो दुबई में हवाई जहाज़ जब लैंड करेगा तो आपने उधर से फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो वहाँ से एयरपोर्ट में आपने बाहर कैसे आना है। और जैसे अभी आप रावलपिंडी में एयरपोर्ट के अंदर बैठने लगे हैं तो अंदर कैसे जाना है। ट्रैवल अनाउंसमेंट्स, इसी तरह जब आप सफ़र पर जाते हैं तो रेल का सफ़र हो या हवाई जहाज़ का सफ़र हो, आपको स्पीकर के ऊपर मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, जैसा कि लाहौर से फैसलाबाद के लिए ट्रेन तैयार है, तमाम मुसाफिर अपने जो है सामान को तैयार कर लें। अभी ये सारी बातें हमें इंग्लिश में सीखनी है। तो ये इसके टॉपिक्स हैं वन वे और राउंड ट्रिप के। फिर इन टॉपिक्स को पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक क्यों पढ़ाए जाएंगे आपको, इंग्लिश सीखने के दौरान इनकी क्या अहमियत है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है
आस्किंग अबाउट स्केड्यूल्स, यानी कि अगर आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं और आपने स्केड्यूल्स के बारे में, शेड्यूल भी से बोलते हैं, उसके बारे में आपने किस तरह से पूछना है, आप इस ट्रेनिंग के बाद इस चीज़ के बारे में जो है फुली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। गेटिंग ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, और आपने सफ़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से लेनी है, आप इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो चीज़ें सीखेंगे वो आपको मदद देंगी कि आप किसी भी बस अड्डे पर, हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट पर जाकर किस तरह से आप सफ़र की मालूमात ले सकते हैं, जैसे कि पेशावर जाने वाली फ़्लाइट कितने बजे आएगी, कितना सामान लेके जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। अंडरस्टैंडिंग ट्रैवल अनाउंसमेंट्स, जब आप ट्रैवलिंग के लिए एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं, ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, आप उनको किस तरह से समझ सकते हैं। आस्किंग फॉर हेल्प, अगर आपको वहाँ पर किसी रास्ते की समझ नहीं आ रही, किस जगह पर आपने पासपोर्ट जमा करवाना है, कैसे टिकट लेनी है, तो ये सारी मदद आपको जो है समझ आ जाएगी जब आप आज की इस फर्स्ट लेक्चर की वीडियो को समझेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली जो ग्रामर यूज़ होगी ना, चूँकि ये इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग है तो इसमें इंग्लिश की बात होगी, तो इसमें हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक, हम इन 3 जुमलों का इस्तेमाल करते हुए ना अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना सीखेंगे। यानी कि अगर आपने शेड्यूल के बारे में पूछना है तो आप हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप जो है शेड्यूल के बारे में सीख सकते हैं, ट्रैवल की जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको सीख सकते हैं, और जो ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह आपने अगर कोई मदद चाहिए तो ये 3 सवालात ग्रामर के अंदर इस्तेमाल होंगे। फिर हमारे पास नीचे चलें तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स में आस्किंग अबाउट स्केड्यूल्स या शेड्यूल्स भी, तो बेसिकली इसमें हम इसी को फर्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम एक मुकालमा यानी कि डायलॉग पढ़ते हैं, और इस डायलॉग को पढ़ते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, सफ़र के लिए जाते हैं, तो आप किस तरह से सवाल कर सकते हैं और जवाब किस तरह से दे सकते हैं। कस्टमर, एक्सक्यूज़ मी, हाउ ऑफन डू ट्रेन्स गो टू वाशिंगटन। अब यहाँ पे हम अपने तौर पे इस्लामाबाद कह देते हैं, तो कस्टमर कह रहा है कि ज़रा बात सुने, इस्लामाबाद के लिए कब कब ट्रेन्स जाती हैं। क्लर्क क्या कहता है, एवरी हाफ आवर, मतलब क्लर्क आपको इस तरह से जवाब देगा, एवरी हाफ आवर, हर आधे घंटे बाद। द नेक्स्ट वन लीव्स एट 3:05। अब 3:05 का मतलब है कि वो कह रहा है हर आधे घंटे बाद ट्रेन जाएगी और अगली ट्रेन की जो बारी है ना वो 3:05 पर आएगी। कस्टमर, एंड हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू गेट देयर, और कितना टाइम लगेगा कि हम जो है वाशिंगटन यानी कि इस्लामाबाद पहुंच जाएं। क्लर्क कहता है अबाउट 2.5 आवर्स, मतलब कि 2.5 घंटे लगेंगे। वुड यू लाइक अ टिकट। अब वो पूछ रहा क्या आप मेरा मतलब ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि आपने कोई टिकट भी लेनी है। वुड यू लाइक अ टिकट, आपने क्या टिकट लेनी है। कस्टमर कहता है येस आई वुड, हाँ मैं ख़रीदूँगा। क्लर्क, वन वे और राउंड ट्रिप। अब यही वो हमारा टाइटल था। क्लर्क उससे पूछ रहा है अब अगर हम ये ट्रेनिंग नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि जब उस क्लर्क ने हमसे पूछना है कि वन वे या राउंड ट्रिप। अब ये हमें क्या, हमने तो राउंड का मतलब गोल समझा हुआ है, तो क्लर्क बेसिकली उससे पूछ रहा कि आपने वन वे जाना है यानी कि सिर्फ इस्लामाबाद जाना है और वापस नहीं आना, क्योंकि हो सकता है ना कि आप छुट्टियां गुजारने के बाद वापस इस्लामाबाद जा रहे हो और अब आपने फिर अगले साल वापस आना है, तो या राउंड ट्रिप, या फिर आपको उधर वहाँ पे कोई ज़रूरी काम है और आपने वो काम करने के बाद राउंड ट्रिप वापस भी आना है। अब वो पूछ रहा है आपको कौन सा सफ़र चाहिए। कस्टमर, वन वे प्लीज़। वो कह रहा है सिर्फ वन प्ले मुझे चाहिए, मैंने वापस नहीं आना, मैंने वहाँ पर ही रहना है। क्लर्क, डेट्स विल बी $76। ठीक है, अब ये डॉलर को हम बक्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम कह देंगे मिसाल के तौर पर 7,600 रुपीज़। कस्टमर, एंड वेयर डू आई कैच द ट्रेन। अब वो पूछ रहा है और जो वो कह रहा है कि जो जिस ट्रेन में मैंने बैठना है ना, आई कैच, मैं उसे कहाँ पे मतलब कि ढूंढूं। क्लर्क कहता है ऑन ट्रैक 11, यानी कि वहाँ पे बोर्ड लगे होंगे, आप 11 ट्रैक पे चले जाएं। अब हमने इसको पढ़ा तो हमें समझ आ गई कि जब आप सफ़र पे जाते हैं तो आप किस तरह से मुकालमा कर सकते हैं वहाँ पर वो टिकट ऑफिस में क्लर्क के साथ। अब ये फॉलो अप, ट्रेन्स गो टू वाशिंगटन वंस एवरी। हमने क्या पढ़ा था कि जो है इसमें हमने पढ़ा था कि एवरी हाफ आवर, ठीक है ना, वंस एवरी आवर या 30 मिनट्स। अब देखें हावर का मतलब होता है कि पूरा घंटा, इसने यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हाफ आवर का मतलब है 30 मिनट्स, तो हम 30 मिनट्स पर टिक कर देंगे। द ट्रिप टेक्स डैश 2 आवर्स। अब वो उसने उससे पूछा था कि
जो है ना कि हाउ लॉन्ग डज इट, कि मैं कितने टाइम में वाशिंगटन पहुंचूंगा। तो क्लर्क ने कहा था कि आप वाशिंगटन पहुंचेंगे अबाउट 2.5 हाउस, यानी कि 2.5 घंटों में। 2.5 का मतलब अब क्या होता है, टू लेस दैन 2 हाउस या मोर दैन 2 हाउस। तो 2.5 घंटों का मतलब होता है मोर दैन 2 हाउस, यानी कि 2 घंटों से ज़्यादा। अब आगे वो पूछ रहा है इट कॉस्ट $76 टू गो देयर एंड कम बैक। अब इस पे उसने कहा था कि वन वे, यानी कि मैंने वापस नहीं आना। टू गो देयर एंड कम बैक यानी कि वापस नहीं आना था उसने, टू गो देयर वन वे था, सिर्फ उसने वहाँ पे जाना ही था। तो ये आपने एक एक्टिविटी देखी जिसके अंदर हमने ये जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव था आस्किंग अबाउट स्केड्यूल्स, इसको समझा किस तरह से आप गुफ्तो शनीद एयरपोर्ट पर जाकर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ़र्स्ट पेज ख़त्म हुआ। आगे चलते हैं तो हमारे पास बेसिकली सेकंड पेज आता है। तो इसके अंदर हमने जो चीज़ सीखनी है कि आपको शेड्यूल तो पता चल गया, अब आपने किस तरह से टिकट लेनी है, ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन अब आपने लेनी है। तो उसके अंदर स्केड्यूल्स एंड फेयर्स, इस तरह के आपको वहाँ पे कार्ड नोटिस बोर्ड देखने को मिल सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क टू बोस्टन, यहाँ पे हमारे हो सकता है कि लाहौर टू मुल्तान, मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट हॉलीडेज़, डिपार्ट न्यूयॉर्क। ठीक है, अब ये न्यूयॉर्क टू बोस्टन जा रहा है ना, तो जब आपको ये स्कूलों में ट्रेनिंग करवाई जाएगी मास्टर ट्रेनर्स के ज़रिए से, तो वो आपको ये न्यूयॉर्क और बोस्टन को रिप्लेस करके लाहौर, इस्लामाबाद इस तरह बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। तो फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तो डिपार्ट न्यूयॉर्क, अब जब आपको इस तरह का कोई चार्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा ना, तो डिपार्ट का मतलब होता है कि जब उस बस ने चलना है, जब उस ट्रेन स्टेशन से अभी रवाना होना है, जब हवाई जहाज़ ने एयरपोर्ट से चलना है। अब ये ट्रेन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है न्यूयॉर्क के लिए सबसे पहले 7:03 पर ट्रेन जाएगी, फिर 8:03 पर, फिर 9:03 पर अराइव का मतलब होता है कि बोस्टन वो पहुँचेगी कितने बजे, 10:33 AM। तो ट्रैक नंबर, अगर आप मतलब सुबह 7:03 पे जाना चाह रहे हैं तो ट्रैक नंबर 9 पे जाएंगे, आप ट्रैक नंबर 11 पे जाएंगे अगर आप 8:03 पे आते हैं। और फिर अगर आप 9:03 पे जाना चाहते हैं बोस्टन के लिए, मतलब रवाना होना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो ट्रैक नंबर 7 पे जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे जितने टाइम पे पहुँचना है ना, अगर आपकी कोई मीटिंग है तो आपने ये अराइव वाला टाइम ध्यान में रखना है। इसी तरह ये हमारे पास है फेयर इंफॉर्मेशन, कोच पीक वन वे इतना है, कोच ऑफ पीक बिज़नेस क्लास, सीनियर ऑफ पीक ओनली। तो इसमें बेसिकली आपने अपने हिसाब से जितनी आपके जेब खर्च, जितनी आपकी गुंजाइश है, आपने मतलब अगर सिर्फ मतलब आपने न्यूयॉर्क जाना है, जैसे इस्लामाबाद से कोयटा सिर्फ आपने जाना है, वापस नहीं आना, तो ये किराए होंगे। अगर राउंड ट्रिप ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि अगर आपने कोयटा जाने के बाद वापस भी इस्लामाबाद आना है तो आपने $75 देने हैं, और अगर सिर्फ आपने कोयटा ही जाना है तो फिर आपने सिर्फ $40 देने हैं। तो ये हमारे पास एक मालूमात है जिसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि ट्रैवल इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं। अब हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं, ये हमने चार्ट तो वहाँ पे लिखा हुआ देख लिया। सवाल हम इस तरह से पूछ सकते हैं स्टेशन पर, व्हेन डज द ट्रेन फॉर बोस्टन लीव। अब वो पूछ रहा है कि बोस्टन के लिए, जो बोस्टन जाने के लिए न्यूयॉर्क में अभी आप मौजूद हैं और आपने बोस्टन जाना है, यानी कि आप लाहौर में मौजूद हैं, आपने इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद जाने के लिए ट्रेन कब जाएगी वहाँ पे। तो अब वो आगे से जवाब कह देता है 7:30 फ्रॉम ट्रैक 9। ठीक है, पहली ट्रेन जो है 7:30 फ्रॉम ट्रैक 9। इसी तरह अगर हम, ये तो हमने पूछ लिया कि वक़्त क्या है, अब हमने पैसों की बात करनी है, तो हम किस तरह से पूछेंगे, हाउ मच इज़ अ राउंड ट्रिप टिकट टू न्यूयॉर्क। हमने अब उसको क्लर्क से पूछना है कि कितने पैसे लगेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा जुमला बोलेंगे, हाउ मच इज़ अ राउंड ट्रिप टिकट टू न्यूयॉर्क। राउंड का मतलब होता है कि आपने सिर्फ वहाँ पे जाना है, वापस नहीं आना, तो ये $75 है राउंड ट्रिप, और मतलब आपने वापस भी आना है। ठीक है ना, वन वे का मतलब होता है। अब इसे कंफ्यूज क्या हुआ है कि वो कह रहा है कि जो अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो हमने अगर लाहौर से पेशावर जाना है, पेशावर से वापस भी आना है, तो हम इसको कहते हैं राउंड ट्रिप, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें कि मैंने पेशावर से कोयटा जाना है और फिर कोयटा से वापस पेशावर भी आना है, तो हम अगर इस चीज़ को अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे तो राउंड ट्रिप बोलेंगे, अगर ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो हम रिटर्न बोलेंगे। तो वो यही पूछ रहा है कि मैंने जो है ना न्यूयॉर्क जाने के बाद वापस अपनी जो शहर है वहाँ वापस भी आना है। तो हाउ मच इज़ अ राउंड ट्रिप टिकट टू न्यूयॉर्क। तो उसने
यहाँ पे लिखा हुआ था $75, तो अगर वो वन वे होता, अगर उसने न्यूयॉर्क वापस नहीं आना तो $40 देने थे। तो ये वो लाइनें हैं जो आप पढ़ के अपनी जो टाइम और जो टिकट की कीमत है वो पूछ सकते हैं। इसी तरह अब ये आपको चार्ट लगा हुआ नज़र आएगा वहाँ पे। अराइवल्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ का पहुँचना, और डिपार्चर्स का मतलब होता है कि किसी बस का वहाँ से उस मंजिल की तरफ जाना। तो आप किस तरह से पूछेंगे, इज़ द फ्लाइट टू क्लेवलैंड ऑन टाइम। तो मिसाल के तौर पर अभी हम इसको अपने जो है ना, मिसाल के तौर पर इसको हम अपने इस्लामाबाद से रिप्लेस कर देते हैं। तो वो कह रहा है इज़ द फ्लाइट टू इस्लामाबाद ऑन टाइम। तो वो कह रहा है क्या इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ अपने वक्त पे जा रही है? नो, इट्स रनिंग अबाउट 20 मिनट्स लेट। नहीं, ये 20 मिनट लेट होगी। इस तरह के ये सवाल व जवाब हैं। गेटिंग टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट, अब आपने एयरपोर्ट जाना है एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट, और वहाँ से वापस निकलना है, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन से सवाल आते हैं? तो इसमें एक तो टिप है हमारे पास, अगर आप मतलब अमेरिका में हैं तो आप इसको कैब बोलेंगे, और अगर आप ब्रिटिश हैं तो आप इसको टैक्सी बोलेंगे। और इसके क्योंकि झंडे यहाँ पे नहीं बताए गए, तो आप आम तौर पे पूरी दुनिया में कैब और टैक्सी दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इस येलो कलर की गाड़ी के लिए। अब कैन आई हेल्प यू, आई जस्ट मिस्ड द शटल, व्हेन इज़ द नेक्स्ट वन। अब उसने बेसिकली जाना था मतलब कि अपनी बस के अंदर सवार होना था, तो उसने मिस कर दिया। इट कम्स एवरी 10 मिनट्स। शटल सर्विस का मतलब होता है कि जो आपका मतलब रेलगाड़ी है ना वो थोड़ा दूर खड़ी है, आधा किलोमीटर, और शटल सर्विस होती है कि जहाँ पे उस बस वाले का ऑफिस है ना, उधर से वो मतलब कि ना छोटी छोटी गाड़ियों में मुसाफिरों को बिठा कर तो जो मेन उनका जहाँ पे बस अड्डा होता है ना वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो उसको इस चीज़ को हम ना शटल सर्विस कहते हैं। तो वो कह रहा है जस्ट मिस द शटल, कि वो जो गाड़ी बस में बिठाने के लिए लोगों को लेके जा रही थी ना आपके ऑफिस से जहाँ पे वो बैठा हुआ था, मैंने उसको मिस कर दिया है, तो अगली शटल सर्विस कब होगी? तो वो कहता है इट कम्स एवरी 10 मिनट्स। वो कहता है हर 10 मिनट बाद हमारे ऑफिस से जो टैक्सी है ना वो लोगों को बिठा के तो बस अड्डे की तरफ लेके जाती है। ओह गुड, थैंक यू। तो ये एक मुकालमा है जिसके अंदर हमने सीखा कि हम अगर लेट हो जाएं शटल सर्विस से तो कैसे बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास बेसिकली पेज नंबर 30 जो है 38 है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है फोकसिंग ऑन लैंग्वेज, किस तरह से हम नए लैंग्वेज। अब देखें थर्ड एंड हस्बैंड स्ट्रीट, ठीक है, 20 एंड हस्बैंड स्ट्रीट्स, ये बेसिकली बताए गए हैं रास्तों के राउंड, ठीक है ना। रूट 39, ठीक है, यहाँ से होते हुए जो है ना वो आपकी बस वगैरह गुजरेगी। तो बेसिकली इसको आप जो है ऐसी तरह वीडियो को रोककर एक बार पढ़ लें, क्योंकि आप टीचर्स हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद है इन सवालात पे है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था कि हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम्स, इस तरह के ये दोनों जो वर्ड्स हैं ना वो इस्तेमाल करके हम अपनी जो वहाँ पे कम्युनिकेशन है ना गुफ्तगू वो करेंगे, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे रेलगाड़ी का स्टेशन हो। तो हाउ ऑफन का इस्तेमाल किया है, हाउ ऑफन डज़ द बस गो टू द एयरपोर्ट। तो हाउ ऑफन कब कब जो है बस जो है एयरपोर्ट जाती है। इट गोज़ एवरी हाफ आवर, हर आधे घंटे बाद। ये वही शटल सर्विस है ना, ये बस में वो लोग मुसाफिरों को बिठाते हैं और फिर वो एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं। हाउ मैनी टाइम्स अ डे डू यू हैव फ्लाइट्स टू पेरिस। तो अब हाउ मैनी टाइम्स आप कब इस्तेमाल करेंगे, दिन में कितनी दफ़ा आप जो है डू यू हैव फ़्लाइट्स टू पेरिस, दिन में कितनी दफ़ा आप पेरिस के लिए जो है हवाई जहाज़ लेके जाते हैं। ट्वाइस अ डे एट 9 AM एंड 6 PM। तो वो कह रहा है हम दिन में 2 बार जो है वो लेके जाते हैं पेरिस की तरफ, सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे। तो ये जो सवालात हैं बेसिकली आपको इधर से ही देखने को मिल जाएंगे जब आप बोर्ड को पढ़ेंगे। अब है हाउ ऑफन, अगेन हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल टू मैड्रिड, या इधर हम अगर कहते हैं मुल्तान कि आप कब कब मुल्तान जाते हैं, वंस और ट्वाइस अ ईयर, मतलब 1 या 2 दफ़ा साल में, ठीक है ना। यानी कि हाउ मैनी टाइम्स जो है इसमें हम ये 9 AM 6 AM इस तरह की बातें करते हैं। और हाउ ऑफन के अंदर हम ये टाइम नहीं बताते, सिर्फ टाइम की बजाय हम वंस, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, हर आधे घंटे बाद, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट टाइम हम उस वक्त बोलेंगे जब हम हाउ मैनी टाइम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसी को प्रैक्टिस के नीचे करते हैं। हाउ ऑफन डज़ द ट्रेन फॉर फिलिपिनिया लीव। अब यहाँ पे हम अपने जो है रावलपिंडी लिख लेते हैं। हाउ ऑफन डज़ द ट्रेन फॉर रावलपिंडी लीव, एवरी हाफ हाउ, ठीक है ना।
फिर है हाउ ऑफन डू यू गो टू यूरोप, आप यूरोप कब कब जाते हो, वंस अ ईयर, ठीक है ना। हाउ मैनी टाइम्स अ ईयर डज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट, तो साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब कब मिलते हैं, ट्वाइस अ ईयर, तो साल में 2 दफ़ा, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स मतलब आप गिनती वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इस तरह ट्वाइस भी लिख सकते हैं। मतलब आप जिसे कहते हैं ना सिनोनियम, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी, जब आपने किसी से वक्त का पूछना है और शेड्यूल का पूछना है। अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी टाइम्स अ वीक डू यू स्पीक टू योर बॉस, आप हफ्ते में कितनी बार अपने बॉस से जो है बात करते हैं। आई स्पीक टू हर एवरी डे, मैं जो है हफ्ते में नहीं बल्कि मैं हर रोज़ ही उससे बात करता हूँ। इसी तरह आगे हमारे पास हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू गेट टू न्यू ओशंस, इट टेक्स अबाउट एन आवर, मतलब ये सवाल है और ये जवाब है जो आपको आगे से मिलेगा अगर आप सवाल ये वाला करते हैं। इट टेक्स अबाउट एन आवर एंड अ हाफ बाई कार, द बस टेक्स मोर दैन 2 hours, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम हेयर, यहाँ से पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, नॉट लॉन्ग, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली अबाउट 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो इस तरह का आप जवाब दे सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग वॉक, ये तो काफ़ी ज़्यादा फासला है। यू शुड टेक अ बस और अ कैब, आपको एक बस या कैब यानी कि टैक्सी लेनी चाहिए। अब हाउ, ये मुकालमा है, ठीक है ना, इन्हीं को लाइनों को आप जहन नशीन करके किसी भी एयरपोर्ट पर जाकर आप अपनी गुफ्तगू को कामयाब बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू गेट डाउन टाउन फ्राम हेयर, तो आपने डाउन टाउन जाना है यहाँ से, तो 20 मिनट्स बाय कार। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट टू द ऑफिस, अबाउट एन हावर, इनकी आपने बस प्रैक्टिस करनी है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू फिनिश ला स्कूल, तो आपको कानून की जो डिग्री है वो स्कूल से लेनी है, वकालत से, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 3 years, ठीक है ना। ये अब आपने जो है छोटा टाइम 20 मिनट्स, फिर आपने घंटा और फिर ये अपने साल, इसकी भी आप जो है प्रैक्टिस कर लें बोलने की। ये हमारे पास है 38 पेज, 39 पेज की तरफ जाएंगे तो हमारे पास यह है कि अंडरस्टैंडिंग ट्रैवल अनाउंसमेंट्स, तो बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको कैसे आप समझ सकते हैं। वेयर डू यू हेयर दीज अनाउंसमेंट्स, आपको ये अनाउंसमेंट्स कहाँ कहाँ सुनने को मिल सकती हैं, बस अड्डों पर, ठीक है, और ये हवाई अड्डों पर और रेलगाड़ी के। तो इसको उसने बताया हुआ है कि ये बस स्टेशन है, ये ट्रेन स्टेशन है, ये एयरपोर्ट है और ये सबवे स्टेशन है। आगे है वेयर इज़ ईच ऑफ द व्हीकल्स गोइंग, द बस इज़ गोइंग टू बस स्टेशन, ठीक है ना, यहाँ पे बस स्टेशन आ जाएगा। द ट्रेन इज़ गोइंग टू ट्रेन स्टेशन, द एयरप्लेन इज़ गोइंग टू एयरपोर्ट, द सबवे इज़ गोइंग टू सबवे स्टेशन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वही सबवे सर्फर्स जो आप उसमें जो है वो देखते भी हैं, गेम खेलते हैं मोबाइल पर। इस तरह से हमने ये सीख लिया कि बस स्टेशन, बस अड्डे को कहते हैं, ट्रेन स्टेशन रेलगाड़ी के अड्डे को कहते हैं, और एयरपोर्ट और सबवे। सबवे आमतौर पर छोटे छोटे फासलों के लिए, जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन है ना, और ट्रेन जो है वो आप मतलब कि आपने फैसलाबाद से सीधा कोयटा जाना है, तो ये वो। ये तो था अंडरस्टैंडिंग ट्रैवल अनाउंसमेंट्स, तो ये आपने अनाउंसमेंट्स के बारे में सीखा। आगे अब आपने कोई चीज़ पूछनी है, आस्किंग फॉर, इज़ दिस द ट्रेन टू बूस्टन, क्या ये ट्रेन बूस्टन जाएगी। अब आपने अगर पूछना है कि क्या ये ट्रेन लाहौर जाएगी, तो आप इस तरह से पूछेंगे, इज़ दिस द ट्रेन टू लाहौर, एक्सक्यूज़ मी आई एम ट्राइंग टू गेट द 7:17 फ़्लाइट टू शिकागो, कि मैं हासिल करने के लिए तलाश कर रहा हूँ, मतलब वो उस उड़ान को जो 7:17 पर शिकागो की तरफ जानी थी। डैट फ़्लाइट इज़ बोर्डिंग एट गेट 5, अब वो आगे से आपको बोर्डिंग बोलेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि वो रवाना होने के लिए तैयार है गेट नंबर 5 पर। बोर्डिंग का मतलब है कि स्टेशन को छोड़ देना। इफ़ यू हरी, अगर आप जल्दी हो, यू माइट कैच इट, अगर आप मतलब थोड़ा जल्दी करो तो आप उसको जाके पकड़ सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया, ये उसने आपको आगे बोला है। एक्सक्यूज़ मी डज़ दिस बस गो टू द डाउन टाउन, अब ये था अगर आप हवाई अड्डे पे हैं, तो अब आप बस अड्डे पे हैं तो आप कैसे पूछेंगे, एक्सक्यूज़ मी डज़ दिस बस गो टू द डाउन टाउन, कि आप ये बस नीचे कस्बे में जाएगी। नो, नहीं, यू नीड टू गो टू क्लर्क स्ट्रीट एंड टेक द 22, और वो कह रहे नहीं, आप क्लर्क स्ट्रीट जाएँ और 22 नंबर को लें, थैंक्स अ लॉट, यानी कि ये वाली बस नहीं जा रही थी। इज़न्ट दिस द ट्रेन टू बूस्टन, क्या ये वो ट्रेन नहीं है जो बूस्टन जाएगी, मतलब वो गलती से वहाँ पे पहुँच गया था। नो, नहीं, द ट्रेन इज़ गोइंग टू पोर्टलैंड मैनी, वो कह रहा है इज़न्ट दिस द ट्रेन टू लाहौर, क्या ये ट्रेन लाहौर नहीं जा रही,
क्योंकि उसको वहाँ से मुसाफिरों की गुफ्तगू से पता चल गया था नहीं, 10 ट्रेन इज़ गोइंग टू पेशावर मेनी, ये पेशावर में किस्सा ख़वानी बाज़ार की तरफ जा रही है। ओह वेयर डू आई कैच द ट्रेन टू लाहौर, मैं लाहौर जाने वाली ट्रेन को कहाँ से पकड़ूँ, कहाँ तलाश करूँ। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। यू विल हैव टू आस्क एट द टिकट विंडो, आपको टिकट विंडो की तरफ जाके पूछना पड़ेगा। तो ये गुफ्तो शनीद है, इसको आप प्रैक्टिस करें। इसी तरह पे आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग एरिया में बस अड्डे पर, हवाई अड्डे पर मदद के लिए कुछ पूछना चाह रहे हैं। अब आगे हमारे पास हम प्रोनाउंसिएशन प्लस सीखेंगे प्रैक्टिस सेइंग द टाइम्स बिलो, हम टाइम्स को बोलना सीखेंगे। अगर ये टाइम है ना तो ज़ीरो को हम बोलते हैं ओह, 6:05, 6:15, ये वाला टाइम क्या है 6:50, 3। अब इस ये उसने खुद बता दिया, अब हमने ये खुद लिखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास इसी तरह से 3:04, 3:14, 3:40, 7:03, 7:13, 7:30। तो ये हमारे पास था पेज नंबर 39। तो आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है ट्रैवल अनाउंसमेंट्स में द प्लेन इज़ नाउ लीविंग फ्रॉम गेट। अब वो इस तरह की अनाउंसमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगी कि जो प्लेन है ना वो गेट नंबर 6, 16 या 60 से वो रवाना होने लगा है, उड़ने लगा है। द ट्रेन विल अराइव एट, इसको कैसे पढ़ेंगे 6:05, इसको कैसे पढ़ेंगे 6:15, इसको कैसे बोलेंगे 6:50। देयर इज़ अ बस एवरी डैश मिनट्स, इसको कैसे बोलेंगे 50 और इसको बोलेंगे 15 और ये 55। पैसेंजर्स फॉर फ्लाइट 85 शुड चेक इन एट गेट नंबर, इसको बोलेंगे 4, 14, 40। द डैश ट्रेन फॉर लाहौर मिसाल के तौर पर इज़ नाउ अराइविंग, लाहौर वाली जो ट्रेन है वो पहुंच रही है 6:03, 6:13 और 6:30। द वन वे फेयर इज़, एक तरफ का एक तरफा किराया कितना है 808 बक्स, 818 बक्स, 880 बक्स। तो ये तो डॉलर में है ना, हम यहाँ पे इसको ऐसे बोलेंगे 8000 रुपीज़, ठीक है ना, 8180 रुपीज़ एंड 8800 रुपीज़ वगैरह वगैरह। अब आपने फ़ोन पे बात करनी है तो कैसे, जो रेलवे स्टेशन पे नुमाइंदा बैठा है ना, आप उससे कैसे पूछेंगे। द बस डजन स्टॉप एट द कार्टन इन, ठीक है ना, इट स्टॉप्स एट द लार्ज डाउन होटल्स। द बस रन्स एवरी हाफ आवर ऑन संडे, इट टेक्स 25 मिनट्स टू गेट टू द एयरपोर्ट। द वन वे फेयर इज़, ये वही बातें, एक तरफ का किराया इतने पे है, वो उसको बता रहा है। अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो 25 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। द बस रन्स हैव एवरी हाफ आवर ऑन संडे, तो हर आधे घंटे बाद इतवार वाले दिन जो है बस चलती है। ये सारी चीज़ें भी आप खुद पढ़ लें। आगे चलते हैं तो हमारे पास ये नक्शा है, यानी कि इधर से आपने एयरपोर्ट जाना है ना, इधर से आपने टैक्सी किस तरह से लेनी है, ठीक है ना, वो टैक्सी आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगी। तो ये हमारे पास पेज 40 पे ये चीज़ें हैं, इसको भी आप वीडियो को रोककर पेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पेज, पॉसिबली नो। तो इसमें बेसिकली ये देखें, आस्क अबाउट जो, अब आपने सारी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है फर्स्ट डे की। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपने उसके मुताबिक जवाब देना है। द ट्रेन फॉर न्यूयॉर्क लीव्स एवरी हाफ आवर। तो अब अगर आप देखें तो ये खिड़की के अंदर से उसको जवाब मिल रहा है कि जो ट्रेन है ना वो न्यूयॉर्क के लिए हर आधे घंटे बाद निकलती है। तो इसका मतलब है इस तरह का जो जवाब है, इसका सवाल क्या होगा वो आपने बताना है। तो इसका सवाल होगा वो इस तरह से होगा, आप इसको देख सकते हैं कि ये इसका सवाल क्या बनेगा, एक्सक्यूज़ मी व्हेन डज़ द नेक्स्ट ट्रेन फॉर न्यूयॉर्क लीव। तो ये इसका सवाल बनेगा जो कि आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे हमारे ये था आस्क अबाउट स्केड्यूल्स, अगर आपने स्केड्यूल्स के बारे में पूछना है ना तो ये हमारे पास सवाल और ये उसका जवाब इस तरह से बनेगा। आगे गेट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, अब वो ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसका मतलब है द फेयर इज़ 139 बक्स। इसका मतलब है फुल स्टॉप है, तो ये किसी ने जवाब दिया है। तो ये जो मुसाफिर है इसने क्या सवाल पूछा होगा वो आपने गैस करना है। आपने क्योंकि आज ट्रेनिंग की है तो किस तरह से आप इसका सवाल पूछेंगे। तो इसका सवाल बनेगा कि हाउ मच इज़ द फेयर प्लीज़, इस तरह से आप इसको पूछेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये, ठीक है, इस तरह से इसका सवाल बन जाएगा कि हाउ मच इज़ द फेयर प्लीज़, ये भी आप चेक कर लें। तो आगे हमारे पास इट लीव्स फ्रॉम गेट 7, इसका मतलब है अब उसने पूछा कि ये कौन से गेट से निकलेगी, तो इसका सवाल आपने खुद बनाना है। एंड विच गेट डज़ इट लीव फ्रॉम,
ठीक है ना, इस तरह का इसका सवाल बनेगा। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे रेडी कर रखा है, एंड विच गेट डज इट लीव फ्रॉम। ठीक हो गया। इसी तरह आगे सी है हमारे पास, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इसने जो क्या चीज़ उससे पूछी होगी, मे आई हेल्प यू, ये कंफ्यूज है। इसने जो है टिकट ऑफिसर ने उससे कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। येस आई एम लुकिंग फॉर द बैगेज क्लेम एरिया। तो मैंने अपना सामान क्लेम करना है, वापस लेना है, तो मुझे बताएं वो कहाँ से मिलेगा, उसका एरिया, उसकी जगह कहाँ पे है। तो ये हमारे पास सवाल और ये जवाब हो गया। आगे हमारे पास तो अंडरस्टैंड ट्रैवल अनाउंसमेंट्स, तो ये हमने ट्रैवल अनाउंसमेंट्स को समझा। तो अब मैं आपको जो है ये भी जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, इसको आप देख लें। ये फ़र्स्ट डे की ट्रेनिंग है हमारी, कि ये चीज़ें आप ट्रेनिंग में सीखते हैं। अब मेरे पास, मेरी कोशिश है कि वीडियो लंबी भी ना हो। और तो जब आप फ़र्स्ट डे पे ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं तो आपको घर से करने के लिए एक असाइनमेंट मिलती है। ये वो असाइनमेंट है, बर्लिस टीचर ट्रेनिंग असाइनमेंट सोल्यूशन ओरिजिनल असाइनमेंट। तो ये पिक्चर जो है एज अ असाइनमेंट। अब इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया जो कि टीचर्स घर से करके लाएंगे। चैप्टर 1 है वन वे और राउंड ट्रिप, ठीक है ना। 35 मिनट्स का ये टास्क होगा। इसमें टास्क ए क्या है कि आपने एक पर्सनल लेटर लिखना है। योर फैमिली इज़ प्लानिंग अ ट्रिप फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी टू अटेंड अ क्लोज कज़न्स वेडिंग। इस तो अब आपने ना लाहौर से रावलपिंडी जाना है एक करीबी कज़न की शादी के लिए। तो आपके जहन में ज़ाहिर सी बात है, इसका मतलब आप रावलपिंडी रहने नहीं जा रहे, आपने वापस लाहौर भी आना है। राइट अ डिटेल्ड लेटर टू योर रिलेटिव्स इन रावलपिंडी एक्सप्लेनिंग योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स। तो आपने अपने रिश्तेदारों को जो है रावलपिंडी में जो है ख़त लिखना है कि आपने सफ़र के जो इंतज़ाम क्या। मैंशन वेदर यू आर बुकिंग वन वे और राउंड ट्रिप टिकट्स एंड वाई। आपने ये बताना है कि आपने वन वे टिकट लिया या राउंड ट्रिप। डिस्क्राइब व्हाट यू प्लान टू पैक फॉर द वेडिंग। तो आपने ये भी बताना है कि आप शादी पे जाने के लिए क्या चीज़ें पैक करेंगे। शेयर योर एक्सपेक्टेड अरावल टाइम एंड एनी स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर योर हॉर्स। तो आपने अपने जो मेज़बान है रावलपिंडी में, जो भी आपके कज़न की शादी है, आपने उनको ये भी बताना है कि आप कितने बजे वहाँ पे पहुँचेंगे। और कोई आपने अगर दरख्वास्त करनी है अपने मेज़बान से, तो वो भी, मिसाल के तौर पर मैं आ रहा हूँ, आप मेरे लिए कमरा रेडी कर दें वगैरह वगैरह। तो ये टास्क ए है, ये टास्क बी है, और इनमें से कोई एक टास्क हर टीचर को कहा जाता है कि वो घर से रेडी करके लाएं। मैंने आपके लिए तीनों रेडी कर दिए। टास्क ए मैं पढ़ूँगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको सोल्व कर रखा है, तो मैं आपको बस इसका सोल्यूशन शो कर देता हूँ। तो ये लेटर है, इसको आप जो है अभी वीडियो पर देख लें, ठीक है। डियर खाला एंड खालू, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है लाहौर के। लाहौर से आप ये खत लिख रहे हैं, आपने रावलपिंडी जाना। डियर खाला एंड खालू, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू ऑल इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। तो अगर मैं इसको पढ़ूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप टीचर्स हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है। ये आपको एक बता रहा हूँ कि इस तरह आपको असाइनमेंट मिलेगी। सेकंड भी मैं आपके सामने शो कर देता हूँ कि सेकंड क्या चीज़ है। सेकंड है हमारे पास, अगर आपने ये नहीं करना तो राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फैमिली मेम्बर्स डिस्कसिंग देयर ट्रैवल प्लान्स फॉर द वेडिंग ट्रिप। तो आपने मुकालमा लिखना है दो फैमिली मेम्बर्स के दरमियान कि वो एक शादी की जो ट्रिप है ना, उसके लिए सफ़र का मनसूबाबंदी किस तरह करेंगे। ये चीज़ें आपने शामिल करनी है। इंक्लूड अ डिस्कशन अबाउट चूजिंग बिटवीन वन वे और राउंड ट्रिप टिकट्स, ठीक है। आपने ये उसमें करना है कि वन डाक होगा या राउंड ट्रिप होगा। डाक अबाउट व्हाट टू पैक एंड हाउ मच लगेज टू टेक, कितना सामान लेके जाएं, क्या चीज़ें पैक करनी है। एंड विद अ क्लियर डिसीजन एग्रीड अपॉन बाय बोथ फैमिली मेम्बर्स। और आपने ये जो मुकालमा है ना, उसके आखिर में ये भी ऐसा ख़त्म करना है कि वो किसी एक ही फ़ैसले पर मुत्तफ़िक भी हो जाएं। तो ये भी मैं आपके साथ इसका सलूशन भी शेयर कर देता हूँ। सलूशंस मैंने खुद लिखे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने दो जो मेंबर्स लिए हैं ना, ये आपने उसका मंजरनामा बता दिया। द लिविंग रूम, एक कमरा है, सारा एंड हर ब्रदर। तो जो मुकालमा होना है ना, वो सारा और उसके भाई में होना है। हमने ऊपर बता दिया कि सारा अली की क्या लगती है। सारा और अली आपस में बहन भाई हैं। अली आर सिटिंग ऑन द काउच विद द लैपटॉप ओपन, लैपटॉप खोला हुआ, ठीक है। और वो प्लानिंग देयर जर्नी फ्रॉम रावलपिंडी फॉर देयर कजन्स वेडिंग। तो सारा ने क्या कहा, अली वी नीड टू फाइनलाइज दीज ट्रेन टिकट्स टुडे बिफोर दे सेल आउट, शुड वी बुक अ वन वे टिकट फॉर नाउ और जस्ट गो टू विद द राउंड ट्रिप। तो ये पूछ रही है कि हमने टिकटें ख़रीदनी हैं तो यकतरफ़ा लें या आने जाने की लें, ठीक है ना। इसको आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें।
और सेकंड इसका पार्ट जो है वो ये है। तो ये हमने वाइंड अप भी कर दिया। अली ऑसम, लेट्स गेट इट डन, मतलब वो मुत्तफिक हो गए हैं कि हम ऐसे ही करेंगे। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो थर्ड असाइनमेंट आपको मिलती है वो है कि आपने एक सवाल मैं आपको समझा दूंगा, जवाब आपने खुद समझना है। फिर भी आपको कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 8 से 10 जुमलों का। थिंक अबाउट द लास्ट टाइम यू ट्रैवल्ड समवेयर, आपने सोचना है कि आखिरी बार आपने कोई सफ़र किया हो। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, आपने 8 से 10 जुमलों का एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखना है डिस्क्राइबिंग योर जर्नी जो कि आपकी सफ़र को बताए। उसमें आपने क्या चीज़ें बतानी है। हाउ डिड यू ट्रैवल, आपने सफ़र कैसे किया। बाय बस, ट्रेन, कार और प्लेन, बस के ज़रिए किया, ट्रेन के ज़रिए किया, कार के ज़रिए किया या हवाई जहाज़ से। वट डिड यू टेक विद यू, आप अपने साथ क्या ले गए। एंड वट डिड यू फॉरगेट, क्या चीज़ें भूल गए। वुड यू मेक द सेम ट्रैवल चॉइसेस अगेन, क्या आप उसी मतलब अगर आप कार पे गए थे, बस पे गए थे तो क्या आप दोबारा बस पे जाना पसंद करेंगे। ट्रेन, कार या प्लेन, अगर आप हवाई जहाज़ पे गए थे तो क्या वह दोबारा उसी पे जाना पसंद करेंगे। क्यों और क्यों नहीं। तो इसका भी जवाब है। इसमें आपने पैराग्राफ, पहले में आपने ख़त लिखना था, दूसरे में आपने मुकालमा यानी कि अली और सारा आपस में बातें कर रहे हैं, तीसरे में आपने पैराग्राफ लिखना। तो ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया कि लास्ट समर, पिछले गर्मियों में, माई फैमिली एंड आई ट्रैवल फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद बाई कार विया द मोटरवे फॉर अ क्विक हॉलीडे, मतलब छोटी सी छुट्टी को मनाने के लिए मोटरवे के ज़रिए से हम लाहौर से इस्लामाबाद गए थे कार पर। ड्राइविंग आवरसेल्व्स गेव अस द अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टॉप वेदर एवर वी वांटेड, तो हमें जब कहीं पे रुकना पड़ता था ना तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, हमें सहूलत थी कि हम जहाँ दिल करे अपनी कार को रोक सकते थे। स्पेशली फॉर रिफ़्रेशमेंट्स एट द बहरा सर्विस एरिया, यानी कि रिफ़्रेशमेंट अगर आपने कोई जूस वगैरह पीना है तो जब दिल करे आप अपनी कार को रोक सकते हैं। आई पैक्ड ऑल माई एसेंशियल्स इंक्लूडिंग माई कैमरा, कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़ एंड अ वेराइटी ऑफ स्नैक्स फॉर द रोड, तो उसने अपने सारी जो ज़रूरी चीज़ें थी ना, जैसे कि कैमरा हो गया, जूते हो गए, अपने चिप्स वगैरह, वो अपनी कार में रख लिए थे। हाउएवर इन द रश ऑफ लिविंग अर्ली इन द मॉर्निंग आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू पैक माई फ़ोन चार्जर, अब वो कह रहे हैं मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने अपना फ़ोन चार्जर पैक करना भूल गया था। विच फोर्स्ड मी टू बारो वन थ्रू आउट द एंटायर ट्रिप, तो जिसकी वजह से मैं मजबूर हुआ उधार लेने पर अपनी पूरी ट्रिप में, यानी कि मैं बार बार किसी से ना मोबाइल चार्जर उधार ले रहा था। डिस्पाइट डैट माइनर इनकन्वीनियंस द ड्राइव वाज इनक्रेडिबली स्मूथ, कहता है इस छोटी सी एक मजबूरी के अलावा जो हमारा सफ़र था ना वो स्मूथ था, सीनिक एंड पीसफुल था। लुकिंग बैक, मैं जब पीछे इस सफ़र को देखता हूँ, आई वुड एब्सोल्युटली मेक द सेम ट्रैवल चॉइस अगेन, वो कह रहे हैं मैं वाकई कार पे जाना ही पसंद करूँगा। ट्रैवलिंग बाई कार अलाउड अस टू मूव एट आवर ऑन पेस एंड एन्जॉय द जर्नी जस्ट एज मच एज डेस्टिनेशन इटसेल्फ, वो कह रहे हैं अगर आप अपनी सवारी पे जाएंगे तो जब चाहें आप रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पहले लेक्चर को डिस्कस किया और लास्ट में फिर उसकी जो 3 हमें असाइनमेंट्स थी उनको देखा। तो वापस चलते हैं हम अपनी, तो ये ट्रेनिंग थी, यानी कि पहले लेक्चर में हमारे पास जो है बर्लीज लैंग्वेज की जो बुक है उसका वर्जन 2 है और उसके हमने चैप्टर 7 को डिस्कस किया जो कि था वन वे और राउंड ट्रिप के बारे में, जिसके अंदर हमने सफ़र के जो स्केड्यूल्स हैं, टिकट कैसे ख़रीदते हैं, आपने एयरपोर्ट के अंदर और बाहर कैसे आना है, ट्रैवल के वक्त जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको कैसे पढ़ना है, फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा और आपने जो ग्रामर इस्तेमाल करनी है, हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो मैंने कोशिश की फ़र्स्ट लेक्चर को आपके साथ शेयर कर सकूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। मिलेंगे सेकंड डे के लेक्चर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।